ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 4 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। जम्मू कश्मीर में आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रहे थे। एक चावल के ट्रक के अंदर बैठकर AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड के साथ वो कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे। माना यह जा रहा है कि कोशिश थी वहां पर होने वाले पंचायत और ब्लॉक समिति के चुनाव को खराब करने की। किस तरह से जिस अनाज को लेकर आदमी पेट पालता है, उसी अनाज की आड़ में कैसे पाकिस्तान से आए हुए इन आतंकियों को कश्मीर भेजा जा रहा था, ये आपको दिखाने के लिए हम उसी तरह से एक अनाज से भरे ट्रक के पास पहुंचे हैं। जिस तरह से इस अनाज को यहाँ लादा गया है, ये धान लदा हुआ है इस ट्रक में। इसी तरह से जो ट्रक जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था और नगरोटा के पास टोल प्लाजा पर उसे रोका गया, उसके अंदर इसी तरह का बंकर बना हुआ था। यानी आसपास अनाज की बोरियां लगी हुई थी, यहाँ कम बोरियां लगी हैं, लेकिन उसमें चावल की बोरियां ऊपर तक लगी हुई थी। और उसी की आड़ में आतंकियों को अंदर इस तरह से बंकर बनाकर छुपाया गया था, ताकि अगर कोई भी उस ट्रक को जांच के लिए रोके तो अनाज की बोरियां लगे होने के कारण अंदर कुछ भी दिखाई ना दे। हालांकि यहाँ पर अनाज की बोरियां ऊपर तक नहीं लगी हुई हैं, इसलिए मैं दिखाई दे रहा हूं, लेकिन हम इस ट्रक के मार्फत आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आतंकी अब जो लोगों के खाने पीने का और अनाज भेजने का जो रास्ता होता है, उसका भी आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इस तरह का एक बंकर बना हुआ था, अंदर जगह छोड़ी गई थी जिसमें हथियार रखे हुए थे और उसमें आतंकी बैठे हुए थे। 4 आतंकी थे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने ये काम करने वाले लोगों को यहाँ बिठाया है, और बोरियों से ये पूरा चारों तरफ से ढका हुआ था। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਣਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जब उस ट्रक को रोका गया तो अंदर बैठे आतंकियों ने यहां से गोली चलाई बाहर की तरफ। तो जो सुरक्षा एजेंसियों को इंटेल इनपुट आया था, यानी जो उनको मुखबिरी थी कि इस ट्रक में आतंकी हो सकते हैं, उसको सही पाया गया। फिर उस ट्रक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी तरह से उड़ा दिया, तहस नहस कर दिया, और जो आतंकी अंदर बैठे हुए थे वो अंदर ही मारे गए। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस ट्रक के मार्फत हम उस साजिश को पूरी तरह से अपने दर्शकों को समझाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि कैसे अनाज के ट्रक के अंदर आतंकियों को अब पाकिस्तान कश्मीर तक पहुंचा रहा है। हालांकि इन बातों की जांच अभी होनी बाकी है कि कब सांबा बॉर्डर से इन आतंकियों को घुसाया गया था जम्मू की सीमा में, और इनका मकसद क्या था। सवाल उठ रहे ने कि आखिर ਅੱਤਵਾਦੀ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। हो कि कई आधे हथियार ड्रोन के जरिए सरहद के इस पार पहुंचाए गए थे, और जो बाकी मिलिटेंट्स थे वो अपना हथियार लेके सरहद पार करके आए थे। और जो बड़ी बात यह है कि अगर ये सांबा सेक्टर से घुसपैठ करके आए थे, सांबा से लेकर नगरोटा तक तकरीबन 120 किलोमीटर का रास्ता, ये बिना जांच पड़ताल के यहां तक पहुंच गए। और जो खुफिया तंत्र है, ये तो खुफिया तंत्र की ही जीत है कि
इनको नगरोटा के बन टोन प्लाजा पर ही रोककर मार गिराया गया। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ सरहद पार करके भारतीय इलाके में आना और इतनी दूर तक सफर कर पाना, वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि चौंका देने वाली बात यह है कि ना सिर्फ हथियार और गोली बारूद वो अपने साथ लेके जा रहे थे, 30 ग्रेनेड ऐसे हैं जो मिले हैं, 20 किलो विस्फोटक मिला है, RDX मिला है, और बहुत सारा जो असला है वो ट्रक के जल जाने से नष्ट हुआ है। यानी इससे कई गुना ज्यादा हथियार और गोला बारूद लेकर ये मिलिटेंट आए थे और जिनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया गया। सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार का इस तरीके से जम्मू क्षेत्र से जम्मू कश्मीर में आना और अब उसका कश्मीर घाटी की तरफ आना एक बड़ी साजिश की तरफ संकेत कर रहा है। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀ।